गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? इस क्लास में हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, है ना। देखो, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना ध्यान से। हम बहुत बार डेली लाइफ के अंदर ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, या फिर मुझे ऐसा काम करना पड़ता था। इन दोनों सेंटेंस से आप क्या समझते हो? जब भी हम किसी को ये बोलते थे ना, अरे यार मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा, तो इससे क्या पता लगता है? ज़रूर मजबूरी होगी, ज़रूर मजबूरी होगी, तब भी इंतज़ार करना पड़ा। तो ये इस टाइप के सेंटेंस, इनमें क्या होता है, जब कोई मजबूरी होती है ना, कि मजबूरी में मुझे ऐसा काम करना पड़ा, है ना, और ये चीज़ हम बोलते हैं पास्ट में, बीते हुए टाइम की बात हम प्रेजेंट में बताते हैं किसी को कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा क्योंकि मेरी ऐसी मजबूरी थी, इसीलिए। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? क्या समझ पा रही हो क्या? अरे आपसे ही पूछा है रे। हाँ, अब पता लगा आपको कि हमें पूछा है। जब कहना हो कि मुझे बीते हुए टाइम में ऐसा काम करना पड़ा, तब हमारा सेंटेंस आई हैड टू, कहाँ से? आई हैड टू से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से? बोलो, आई हैड टू, मुझे ऐसा करना पड़ा। यू हैड टू, आपको ऐसा करना पड़ा। वी हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, सी हैड टू, नोबिता हैड टू, रमन हैड टू। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस बन जाते हैं। सोनू एंड मोनू हैड टू, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या सभी के? ये पूरा पार्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, कुछ सेंटेंस नॉर्मली देखते हैं। मैंने कहा मुझे वीडियो शूट करना पड़ा, आई हैड टू शूट द वीडियो, बन गया मेरा सेंटेंस। मैंने ये कहा मुझे ये दरवाज़ा बंद करना पड़ा, आई हैड टू क्लोज दिस डोर, बना पाएंगे? कितने लोग समझ गए कहानी क्या चल रही है? वेरी नाइस। हाँ, आगे देखना। मैंने कहा मुझे इस रूम को साफ करना पड़ा, आई हैड टू क्लीन दिस रूम, मुझे मेरे दोस्त से बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू माई फ्रेंड, आई हैड टू टॉक टू माई फ्रेंड। ईजी लग रहा है क्या? कितने लोगों को आसान लग रही है पूरी क्लास? हलवा टाइप है। हैंड्स डाउन, मुझे क्लास लेनी पड़ी, बनाओ। आई हैड टू टेक क्लास, मुझे RSCAT सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न RSCAT, मुझे SSC CGL का फॉर्म भरना पड़ा, आई हैड टू फिल SSC CGL फॉर्म। वेरी नाइस। मैंने कहा मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन, मुझे बैठना पड़ा, मुझे इस रूम को डेकोरेट करना पड़ा, उस लड़की को जाना पड़ा, सी हैड टू गो, कैसे बोलेंगे? उस लड़के को यहाँ आना पड़ा, ही हैड टू कम हियर, ही हैड टू, मुझे मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी पड़ी, आई हैड टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। सही बात है ना? आई हैड टू वेट फॉर हिम, मुझे उस लड़के का इंतज़ार करना पड़ा, आई हैड टू वॉक 10 किलोमीटर्स, मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ा।
सही है नहीं है? हाँ, आई हैड टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना पड़ा। दे हैड टू रिटर्न देयर सर्टिफिकेट्स, उन लोगों को उनके सर्टिफिकेट्स लौटाने पड़े। समझ रहे हो ना, काफ़ी शानदार सेंटेंस है ये। हाँ, आई हैड टू सिट लेट इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस लेट तक बैठना पड़ा क्योंकि बॉस नहीं आए थे, इसीलिए, है ना। आई हैड टू कुक फूड फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए खाना पकाना पड़ा। समझ रही हो क्या इन सेंटेंस को? कितने लोगों की क्लियरिटी आ गई। जब हमें कहना हो कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा, तब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आई हैड टू, बस, और बाद में आपको पता है। जब कहना हो कि मुझे पास्ट में बीते हुए टाइम में ऐसा काम नहीं करना पड़ा, तब सेंटेंस स्टार्ट होता है आई डिडंट हैव टू। कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने कहा मुझे इस रूम की सफाई नहीं करनी पड़ी, आई डिडंट हैव टू क्लीन दिस रूम। कैसे बोलेंगे? डिड नॉट को हमने सीखा डिडंट बोलते हैं, डिडंट हैव टू, है ना, वो आपको पता है। डिडंट हैव टू मतलब ऐसा नहीं करना पड़ा। किसको? आई मतलब मेरे को। मैंने कहा कल मुझे नहीं पढ़ाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू टीच यस्टरडे। बना पाएंगे? फिर मैं आगे रीज़न बता सकता हूँ कल मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि कल छुट्टी थी, बिकॉज यस्टरडे वॉज हॉलीडे। ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन यस्टरडे वॉज हॉलीडे, कल छुट्टी थी इसलिए मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा। अब देखो धीरे धीरे कन्वर्सेशन बड़ी हो रही है क्योंकि हम हर टॉपिक कवर कर रहे हैं। कल मुझे अंजलि से नहीं मिलना पड़ा क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं था। I did not have to meet Anjali because she doesn't have an exam. अंजलि से नहीं मिलना पड़ा क्योंकि उसका एग्ज़ाम नहीं है। मैंने कहा मुझे दौड़ना नहीं पड़ा, बनाओ I didn't have to run, मुझे बोर्ड साफ करना नहीं पड़ा, I didn't have to clean the board, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, I didn't have to go outside, मुझे अमित का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, I didn't have to wait for अमित, wait for। ये चीज़ आप नोटिस करना कि ये बड़े बड़े सेंटेंस आप चुटकियों में बना पा रहे हो। पता क्या आप लोगों को? अगर आप क्लास में बहुत ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो ये सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। ये इतने इतने बड़े सेंटेंस है जो एक लाइन में तो नहीं आएंगी, पक्की बात है, 2 लाइन में आंसर आएंगी अगर आप लिखने बैठते हैं तो। समझ रहे हो? कौन कौन समझ रहा है? हम सभी समझ रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोलता हूँ, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है? इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है? थैंक यू।